हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के व्लॉग की शुरुआत भी दोपहर से ही हो रही है। दोपहर का टाइम था, खाना पीना हो गया था और यहाँ पर हो रही है साफ सफाई। तो आज हमारे यहाँ बड़ी वाली बुआ जी आई हुई हैं और जब बुआ जी आई थी तो वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि फ़ोन में हमारा काम चल रहा था। और जब वीडियो अपलोड होता है ना तो कोई भी वीडियो बन नहीं पाता। तो दोस्तों, शाम के 4 बज चुके हैं और आज हमारे घर में बुआ जी भी आई हुई हैं। तो जब आई थी तब वीडियो हम नहीं बना पाए थे क्योंकि बुआ जी रक्षाबंधन में नहीं आई थी, तो और उनकी तबीयत भी खराब चल रही थी। तो अब आई हैं क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी वाली बुआ जी हैं और रक्षाबंधन में नहीं आ पाई थी क्योंकि इनकी तबीयत खराब चल रही थी, तो कह रही थी हम बाद में आएंगे। तो दोस्तों, आज भी जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही हैं, मतलब आज भी कार्यक्रम होगा। तो दोस्तों, बहुत दिन हो गए ऐसा कुछ नहीं बना है और इनसे हमने मंगाए थे दोने क्योंकि प्रसाद देने के लिए दोने खत्म हो गए थे। पहले दिन मंगाए गए थे तो वो खत्म हो गए थे। और यहाँ पर ना हमारे गांव में पत्ते वाले दोने नहीं मिलते हैं, ये वाले दोने मिलते हैं। अगर पत्ते वाले दोने लेने हैं तो बाहर मार्केट जाना पड़ेगा। पत्ते वाले दोने गांव में नहीं रखते हैं, तो इन्हीं से काम चलेगा। तो प्रसाद देने के लिए हो जाएंगे। और इसी तरह होता है कि गांव में अगर दुकान में सारी सामान मिल जाती तो काम तो हमारा चल जाता है, लेकिन वैसी सामान नहीं मिल पाती कि जैसा आपको चाहिए। तो दोने लेकर ये आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, तैयारी कर लेते हैं। क्या स्पेशल बनाने जा रहे हैं वो आप लोगों को पता चल जाएगा, वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आटा लगा के रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है मैदा, उसमें डालते हैं अजवाइन, थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। फिर इसमें डालते हैं नमक, स्वाद अनुसार ही नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और लगाते हैं मोयन। तो मोयन थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाएंगे ताकि लड्डू जैसा हमारा आटा लगने लगे। और दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सबके मनपसंद गर्मा गर्म चटकारेदार समोसे। और समोसे सभी को पसंद होते हैं और हर सीजन में पसंद होते हैं, कितनी भी गर्मी हो, बारिश हो या फिर ठंड हो, समोसों की बिक्री पर कोई भी कमी नहीं होती है और बराबर मांग बनी रहती है समोसों की। तो दोस्तों, कुछ ट्रिक बताएंगे आपको घर पर परफेक्ट समोसे बनाने की। तो सबसे पहले जब हम आटा लगाएंगे तो ये देखिए, इतना मोयन होना चाहिए कि लड्डू जैसा आटा बनने लगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को लगाना है, एक साथ ही सारा पानी नहीं डाल देना है क्योंकि इसका आटा मुलायम बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है, सख्त आटा इसका लगाना होता है। और ये देखिए, आटे को अच्छे से गूंथना भी नहीं होता है, बस ऐसे आपस में मिलाकर इसको हम रख देते हैं करीब आधे एक घंटे के लिए। तब तक हमारे जो काम हैं उनको निपटा लेते हैं। तो बाकी के सारे काम हो गए थे, अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए क्योंकि शाम को प्रसाद भी बनता है और पूजा भी होती है। तो दोबारा हम नहा लेते हैं। और उसके पहले हमने आलू रख दी थी उबलने के लिए। जब हम आए तो आलू उबल चुकी थी, तो इनको हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और वैसे तो समोसे बनाने में ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ता है, ना ही ज़्यादा झंझट होता है, पकाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। इसी वजह से हमने सोचा पहले से ही हम तैयारियां कर देते हैं, जल्दी बन जाएंगे क्योंकि शाम को खाना भी बनाना होता है और फिर समोसे बनाने में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। तो यहाँ पर फिर हम आलू छील देते हैं क्योंकि अगर हम जो समोसे का भरावन है वो तैयार करेंगे तो गरम आलू बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आलू को ठंडा होने के लिए रख देना है, उसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे। और धनिया जीरा को हमने तवे पर भून लिया है, इसको सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। सारी तैयारी कर ली है, चलिए भरावन तैयार कर लेते हैं।
तो तेल हमने गरम कर लिया था, उसमें हम डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च, सौंफ, जीरा, ये अदरक को थोड़ा सा हमने पीस लिया है सिलबट्टे पर। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा पका लेते हैं। उसके बाद डालते हैं हींग थोड़ा सा बाद में डालेंगे क्योंकि पहले हींग डाल दो तो वो जल जाती है। फिर ये हमने आलू लिए हैं, आलू को कद्दूकस बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा सा हाथों से मैश कर देना है क्योंकि चलाते चलाते ये मैश हो जाएंगी। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो समोसे का भरावन होता है वो बिल्कुल मैश नहीं होता है, थोड़ा बहुत ना उसमें ये अलग अलग सा रहता है। तो कुछ इस तरीके से हमें भरावन तैयार करना है। और ये है दोस्तों खड़ी धनिया, साबुत धनिया थी, इसको थोड़ा सा हमने सिलबट्टे पर दरदरा कर लिया है। उसके बाद ये भुना हुआ जीरा और धनिया पाउडर है, इसको मिला दिया है। नमक स्वाद अनुसार डाल देते हैं और आटे में भी हमने नमक डाला था तो अपने हिसाब से आप मिला सकते हैं। उसके बाद इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हमने कम डाली क्योंकि हरी मिर्च हमने ज़्यादा डाल दी थी। हमारे यहाँ हरी मिर्च ज़्यादा खाई जाती हैं, मतलब सब चीज़ों में हरी मिर्च का प्रयोग ज़्यादा होता है। अब इस भरावन को काफ़ी देर तक पकाना होता है दोस्तों। अगर इसमें नमी रह गई ना तो आपके समोसों में जो बबल्स हैं वो पड़ जाएंगे, इसीलिए इसको काफ़ी देर तक भूनना था। हमने करीब 15 मिनट तक इसको भूना था। और मसाले को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए इसमें आमचूर पाउडर, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हमने डाल दी। उसके बाद इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं, मसालों को भी अच्छे से पका लेते हैं। और हरी धनिया थी नहीं हमारे पास तो थोड़ी सी कसूरी मेथी लिए, हाथों से इसको क्रश कर लेते हैं और डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही हमने डाला था। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है दोस्तों। और उसके बाद ये देखिए इसको भी थोड़ा पका लेते हैं। और ये देखिए हमारा चटपटा सा स्वादिष्ट भरावन तैयार हो चुका है। कोई भी चीज़ हो दोस्तों, चाहे गुजिया हो, समोसे हैं, अगर भरावन अच्छा है तो वो चीज़ खाने में भी अच्छी लगती है। तो ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे, गरम गरम समोसे में नहीं भरेंगे। तो जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा देख लेते हैं। करीब 1 घंटे हो गए थे आटे को रखे हुए। और ये देखिए अब आटे को हम गूँथते हैं। पहले नहीं गूँथना होता है, बाद में इसको अच्छे से लगाना होता है। और बिल्कुल भी हाथों में हम पानी नहीं लगाएंगे और थोड़ा सा सख्त आटा ही लगाना होता है। अगर मुलायम होगा तो भी आपके समोसे परफेक्ट नहीं बनेंगे, बिल्कुल सख्त आटा लगाना होता है। और ये देखिए आटा लगाते लगाते इसको बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है। और अब हमारा आटा भी तैयार हो चुका है, भरावन भी तैयार हो चुका है। चलिए फटाफट से बनाते हैं समोसे। और दोस्तों अगर हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मशहूर होती हैं तो उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने एक लोई ली है, पूड़ी तैयार कर देते हैं। इस पूड़ी को गोल तरीके से नहीं बेलना है, थोड़ा सा लंबा यानी गोलाकार तरीके से बेलना है और बराबर बेलना है। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। अब इसको बीच से इसके 2 हिस्से कर देते हैं। तो ननद जी आ गई थी भरवाने के लिए और ये भर देंगी, हम फटाफट से बेल देते हैं। तो मैदे का घोल बना के रख लिया था। मैदे के घोल को किनारे किनारों पर लगाना है ताकि ये अगर हम धीमी आंच में भी पकाएंगे ना तो ये फूटेंगे नहीं और अलग अलग नहीं होंगे, बिल्कुल चिपके रहेंगे आपस में। तो इसी वजह से इस घोल को लगाना होता है। और दोस्तों आधा किलो मैदा था और करीब 50 ग्राम से ज़्यादा हमने तेल का मोयन लगाया था। और हमारे काफ़ी समोसे बने थे, मतलब ढेर लग गया था समोसों का, लेकिन एक भी समोसा नहीं बचा था। आपका बनाइए ना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा का तो बिना बनवाओ चलिए बस करे गरम गरम खाओ। तो बुआ जी आई थी, हमने कहा चलो काफ़ी दिनों से कुछ बना भी नहीं है चटपटा, काफ़ी दिन हो गए, मतलब रक्षाबंधन के बाद कुछ ऐसा चटपटा सा नहीं बना हुआ था। और बीच में ये सब त्यौहार की तैयारियों में लग गए थे। तो आज हमने सोचा कुछ स्पेशल सा बनाते हैं, सबको खिलाते हैं। और सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे।
और दोस्तों ये समोसे बनाकर थोड़ी देर के लिए रखे जाते हैं ताकि इसमें ना पपड़ी जैसा पड़ जाए। उसके बाद इसको तेल में डाला जाता है और तेल की आंच को बिल्कुल मध्यम से भी मध्यम हमने रखा हुआ है। मतलब तेल गरम ना होने पाए, खौलने ना पाए, उसके पहले ही आपको समोसे डाल देने हैं और इसी मध्यम आंच में ये समोसे पकेंगे। और आप लोग खुद देखिएगा कि समोसे में एक भी बबल्स नहीं होगा और कहीं से भी ये कटे फटे नहीं नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। और दोस्तों जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ये अच्छी बने, सबको पसंद आए। तो वो सारी टिप्स हम लोग फॉलो करते हैं जिससे वो चीज़ अच्छी बने। तो इनमें क्या होता है कि एक तो आटा सख्त होना चाहिए, दूसरा जो मसाला बनाते हैं उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, और तीसरा ये कि इनको बिल्कुल धीमी आंच में पकाना चाहिए। दोस्तों ये 3-4 ऐसी टिप्स हैं जिनसे आपके समोसे बिल्कुल हलवाई जैसे बनेंगे और उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे बनेंगे। यहाँ पर ये देखिए कितनी धीमी धीमी आंच में पक रहे हैं और इनको पकाने में 15 मिनट का समय लगा था एक बार में। और दोस्तों समोसे पकने में टाइम लगेगा, तब तक इधर हम सब्जी छौंक देते हैं। तो आज सब्जी बनेगी लौकी की, वो भी चावल का पेठा लगाकर, मतलब बराही लौकी बनेगी। बीच बीच में चलाते जा रहे हैं। और दोस्तों जब हम तेल में समोसे डालते हैं तो करीब 5 मिनट तक तो उनको बिल्कुल छूना ही नहीं है, वो वैसे ही पड़े रहेंगे। थोड़ी देर बाद उनको पलटना है, बार बार पलटना भी नहीं है। जब वो एक तरफ थोड़ा सा पक जाएंगे तब पलट दीजिए। तो कढ़ाई में तेल डाल दिया था, उसमें डाल दिया है जीरा, हींग, उसके बाद जो मसाले थे वो डाल दिए हैं। मसालों को अच्छे से पका लेते हैं और सब्जी को भी तैयार कर लेते हैं। फिर आटा रह जाएगा लगाने के लिए, तो फिर वो हम बाद में लगा लेंगे क्योंकि अभी 2-3 बार तो पकाने ही हैं। और आप लोगों में से हमारे कौन कौन से दोस्त हैं जिनको समोसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब उनके फेवरेट हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये देखिए हमारे समोसे बनकर हो गए हैं तैयार। इनको पकाने में 15 मिनट का समय लगा है और ये देखिए कहीं से भी कटे फटे नहीं, एक भी छोटा सा भी बबल्स इसमें नहीं है। और देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में उससे कहीं ज़्यादा अच्छे थे। और एक बार के समोसे हमने निकाल लिए हैं, दोबारा के डाल देते हैं। आँच को धीमा कर दिया है, मतलब जितनी धीमी गैस हो सकती है उतनी धीमी कर दी है। फिर ये देखिए कैसे पक रहे हैं ये। अब चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे समोसे कैसे बने हैं। दोस्तों फाइनली हमारे समोसे बनकर हो गए हैं तैयार। खस्ता करारे समोसे, जैसे कि हम बाहर दुकानों से लाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे, क्योंकि बाहर से ज़्यादा चीज़ें घर पर अच्छी बन जाती हैं। उनको धीमी आंच में पकाएंगे तो वो क्रंची करारे बनेंगे। और यहाँ पर ये देखिए इतने समोसे हमने निकाले हैं, बाकी हमने रख दिए हैं बनाने के लिए। सब्जी छौंक दी है क्योंकि समोसों को बनाने में तो बिल्कुल समय नहीं लगता है, उनको पकाने में काफ़ी समय लगता है। बहुत ही धीमी आंच में उनको पकाना पड़ता है। तो सब्जी भी बन रही है, इधर हमारे समोसे भी बन रहे हैं और जो बन चुके हैं ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म घर के बने हुए टेस्टी वाले समोसे। तो दोस्तों यहाँ पर समोसे हमारे बनकर हो गए हैं तैयार, क्रंची करारे स्वादिष्ट वाले समोसे। तो ये देखिए समोसों में एक भी बबल्स नहीं पड़ा है। और जब धीमी आंच में पकाएंगे और आटे को अच्छे से गूँथेंगे तो हमारे समोसे बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। थोड़ा सा समय लग जाता है जब ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाते हैं तो चलिए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए, बाकी सभी को गर्मा गर्म समोसे खिलाते हैं। तो आप लोगों को हम तोड़ कर दिखाते हैं कि हमारे समोसे कितने परफेक्ट बने हैं।
तो दोस्तों समोसों की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और कैसे बने हैं हमारे समोसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर बच्चे आ चुके थे तो उनको भी दे देते हैं। भाई अभी इन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है तो थोड़ा सा नाश्ता करा देते हैं। अरे खाओ, गरम गरम निखर रहे हैं। हाय भगवान इतने इतने का कोनो बहुत है। चटनी हिम ना दी, तो हाजी बच्चे इतने कहाँ कहती हिम ना दी। अरे जा रहे बसी बसी हाँ कोमल कान के वो कैसे नरम है? अरे नारा माँ सब कुछ बढ़िया बने, बढ़िया भाई बढ़िया कड़े तो नहीं है। नहीं बहुरिया बनाओ तो अच्छे ना आओ ले लो चटनी, दे चटनी। बाप रे चटनी बोर बोर को घर की चटनी है, घर ही किया है, खा लो। तो बुआ जी को पापा जी को सबको दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर सभी लोग खा रहे हैं और एक बार पहले निकल चुके थे तो सभी लोगों ने टेस्ट किए थे और दोबारा अब निकल रहे हैं तो सभी लोग आनंद ले रहे हैं समोसे का, वो भी घर पर बने हुए। लग ही नहीं रहा था कि किसी को कि ये घर पर बनाए गए हैं और 2 की जगह 4-4 समोसे खा जाएंगे जब इस तरीके से घर पर समोसे बनाकर सबको खिलाएंगे दोस्तों। आज रंजन का चटपटा खाने का मन था इसीलिए जो है खा लो चटपटा। आओ वो है कहाँ है? आओ नहीं तो। समोसा बहुत बड़े बने, एकदम दुकान के जैसे। मसाला सब खत्म हो तो दोस्तों समोसे का आनंद सबने लिया। उसके बाद फटाफट से हमने रोटी बना ली, साथ में सब लोगों ने खाना भी खा लिया था। तो अब बर्तन धो लेते हैं, बाकी के सारे काम हैं वो निपटा लेते हैं। और समोसे खाकर सच में आनंद आ गया। अगर हम बाहर से समोसे आते हैं तो उतना ज़्यादा हम लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कहीं मैदा कच्चा होता है, कहीं कुछ होता है। लेकिन जब घर पर बनाते हैं वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है तो उसका आनंद अलग होता है। तो सारे कामों से फ्री होकर हम आ गए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर झांकी सजाई जा रही है। अब दोनों ननद जी लगी हुई हैं बच्चों को तैयार करने में। तो दोस्तों काम भी सारे हो गए हैं और झांकी भी तैयार हो चुकी है। और ये देखिए सब लोग अपने मन से तैयार हुए, कुछ तैयार किए। दांत दिखाओ। तैयार हो चुके हैं और बाहर सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं झांकी का। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं क्या इसमें ऐड कर पाएंगे क्या नहीं ऐड कर पाएंगे। मम्मी तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारी देवी मैया तैयार हो चुकी हैं तो इनकी झांकी पहले निकलेगी। तो शेर पर सवार होकर आ चुकी है हमारी शेरों वाली। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और माता रानी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। तो यहाँ पर माता रानी विराजमान हो चुकी हैं तो इनकी पूजा कर लेते हैं। ननद जी गई हैं थाली सजाने के लिए और सभी लोग बैठ गए थे। सबको पता था कि आज झांकी निकलेगी, मतलब रोज़ ही निकलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले माता जी की पूजा कर लेते हैं क्योंकि हमारे घर आंगन में आज माता जी आई हैं। और माता रानी से यही कृपा है कि हमारे घर आंगन में हमेशा सुख समृद्धि रखें और हमेशा सुख शांति बनाए रखें। और ये देखिए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं ऐसे दृश्य देखकर और ऐसा लगता है सच में माता जी हमारे घर में आई हैं। सभी लोग फिर उसी में चले जाते हैं कि ये माता जी हैं। तो माता जी की झांकी निकल गई थी। अब काली माता का जो है तांडव होगा वो सब आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा राधे राधे।